Hello everybody, welcome back to my channel, and in this video we are going to talk about that how to sync your React.js application to your context API. Okay, so that further you can use that context API states, okay, in your overall application. So first of all, why do we even need that? And हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. So हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देन अगर मैं आपको एक रियल केस सिनेरियो बताऊं, देन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा पेज बनाया है. ये कुछ खास नहीं है. मैंने मटेरियल यूआई का कुछ ग्रिड सिस्टम यूज़ करा है, एंड ये 4 ग्रिड हैं. तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कभी-कभी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि जैसे मान लीजिए यू हैव लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स इन योर ओवरऑल एप्लीकेशन, एंड आपको एक एक क्लिक पे इन सारे कंपोनेंट्स को री-रेंडर करना होता है, ठीक है? तो छोटे-मोटे एप्लीकेशन में दैट इज़ वेरी ईज़ी. आप क्या करोगे, स्टेट चेंज करोगे एंड जाके आप उसको डिपेंडेंसी एरे में पास कर दोगे, तो ये सारे कंपोनेंट्स रीलोड हो जाएँगे. बट व्हाट इफ ये सारे कंपोनेंट्स अलग-अलग कंपोनेंट्स में खुद लाई करते हैं, ओके? उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा-सा हम लोग रेडिक्स स्टोर बनाते हैं, एंड उस रेडिक्स स्टोर से अपना डेटा हर कंपोनेंट्स में पास कर रहे होते हैं, ठीक है? सो दैट आपका कंपोनेंट रीलोड हो सके. बट आपको हर कंपोनेंट को रीलोड कराने के लिए आपको रेडिक्स का डेटा गेट भी करना होता है, एंड आपको कुछ पर्टिकुलर हुक्स भी कॉल करने होते हैं. सो दैट तो उससे क्या होता है कि आपका टास्क तो कंप्लीट हो जाता है, बट कोड क्या हो जाता है कि आपको एक ही डेटा बार-बार गेट करने के लिए बार-बार एपीआईज़ कॉल करनी, बार-बार हुक कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे काम थोड़ा-सा लेंदी हो जा रहा है. तो मेरे पास एक बेटर सॉल्यूशन है, ओके, इसका, सो दैट आपको बहुत सारे कोड नहीं नहीं लिखना पड़ेगा. एंड हम लोग इस वीडियो में बेसिकली करने क्या वाले हैं कि इफ आई शो यू, देन सच दैट लेट्स जस्ट सपोज दैट ये आपका एक रिएक्ट.जेएस का एप्लीकेशन है, ओके? एक रिएक्ट.जेएस का एप्लीकेशन है, एंड ये आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, राइट? कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये है, ये मान लीजिए आपका रिएक्ट.जेएस, ओके? रिएक्ट.जेएस यहीं पे आपका रिडक्स भी लाई करता है, ये सबसे टॉप पे बैठा है. उसके बाद ये रहा आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई. कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एंड इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ रैपर ही है, तो यहाँ से भी आप डेटा सारे कंपोनेंट्स को पास कर सकते हो. उसके अंदर बहुत सारे आपके पास कंपोनेंट्स हैं, राइट? कुछ ऐसे है, लाइक दिस. Cool. So that this is your C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, राइट? तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सॉरी हम लोग क्या करेंगे कि इस रिडक्स में जितने सारे स्टेट्स रहेंगे, उन सारे स्टेट्स को सबसे पहले हम लोग दे देंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाया यूजिंग दिस ओन कॉन्टेक्स्ट ये इन सारे डेटा को हर कंपोनेंट में पास कर रहा होगा, ठीक है? बट फिर आप कहोगे इसका मतलब क्या है? पास तो रिडक्स भी कर रहा है, राइट? हाँ, बिल्कुल रिडक्स भी पास कर रहा है, बट क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ रहा है. यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ेगा. आई विल शो यू हाउ कि आप दोनों को यूज़ करके कोड को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, ओके? एंड बिलीव मी, ये बहुत बड़े-बड़े एप्लीकेशन में बहुत यूज़फुल रहा है, एंड बहुत सी कंपनी यूज़ करती हैं. अभी के लिए आप क्या करते हो कि अभी के लिए आप क्या करते हो कि हर कंपोनेंट में जाके आप कुछ ऐसा सिंटैक्स लिखते होगे कि यहाँ जैसे मान लो आपको कुछ रिडक्स का डेटा लाना है, तो D1 लाना है, यूज़ सेलेक्टर आप करते हो, एंड एक आप फिर से एक हुक कॉल करते हो, ये कुछ एंड टाइम चलता है, ठीक है? फिर रिडक्स स्टोर में से डेटा लाके आपको दे देता है, ठीक है? समथिंग समथिंग जो भी आपका स्टेट है, एंड फिर आप उस डिपेंडेंसी को बार-बार ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ओके,
मैं एक बेटर आर्किटेक्चर आपको देने वाला हूँ। एंड इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू देन stay with this video and let's get dive into the video right now. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे जैसे एक यूआई बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यूआई तो आप कहीं से भी बना सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ से बनाया, ठीक है। ये एक लाइक काइंड ऑफ फ्रंट एंड लाइब्रेरी कर सकते हो सीएसएस की। ओके, तो यहाँ पे आप डिजाइन वगैरह बहुत सारे कर सकते हो। तो ये एमयूआई बहुत हैवीली यूज की जाती है इंडस्ट्रीज में। यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस आउट इफ यू हैवंट वर्क विथ एमयूआई ओके येट। सो मैंने यहाँ पे बस एक ग्रिड सिस्टम यहाँ पे यूज करा है। मैं अगर आपको कोड दिखा दूँ तो ये रहा आपका मेन कोड, मेन ओके एंड.jsx एंड ये रहा आपका, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट है। मैंने एक कंपोनेंट बार बार मैंने रीयूज किया है कंपोनेंट को बेसिकली। तो ये क्या है, ये कॉल वन डिफाइन कर रहा है जो भी है, ओके। अदरवाइज आप यहाँ से पास भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी देखो जैसे ये कंपोनेंट C1 है एंड मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नाम बार बार पास कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट भी यहाँ पे रिलोड करवा सकते हो लाइक दिस, ओके। CMP सॉरी। सो ये अभी कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने डायग्राम पे। तो ये मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया था। सबसे पहले हम लोग रिडक्स सेटअप करेंगे। तो मैं इस रिडक्स सेटअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं करना है आपको। आपको जो सर्च करना है google.com एंड यहाँ पे आपकी साइट ओपन हो जाएगी एंड जस्ट सर्च फॉर रिडक्स, ओके। रिडक्स स्टोर, जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक एंड यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टेप पे जाना है, राइट। एंड ये कुछ आपको ऐसे इंस्टॉलेशन स्टेप्स मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद आप ट्यूटोरियल पे चले जाइए, ट्यूटोरियल इंडेक्स में चले जाइए एंड यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। क्विक स्टार्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो ये बेसिकली पूरे स्क्रैच से कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपको जस्ट सिंपली ये कुछ कमांड्स फायर कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये आपको कुछ ऐसे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक store.js फाइल बनानी है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक store.js फाइल बनाई थी। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए जैसे मान लो अगर मैं रिड्यूसर यहाँ से हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि मैं अभी यूज करने वाला, ठीक है। तो ये रिड्यूसर एक ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल रिड्यूसर लेता है, ओके। तो अभी के लिए मैं अभी नल कर देता हूँ, आपको बस बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। बहुत छोटा सा एंड इजी स्टेप्स है। आप जस्ट डॉक्यूमेंट को फॉलो कर सकते हैं। जस्ट स्टार्ट यूजिंग योर रिडक्स स्टोर, ओके, इन योर एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट index.js फाइल में चले जाना है एंड ये प्रोवाइडर बेसिकली प्रोवाइड करवा देना है। बेसिकली आपके एप्लीकेशन को रैप कर देना है, राइट। तो आप main.js में चले जाइए, main.js में एंड हम लोग यहाँ पे रैप कर देते हैं। रैप ये हम कॉपी करेंगे, प्रोवाइडर ये कॉपी कर लिए एंड यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, सिंपली यू जस्ट रैप योर React एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे इसको आई गेस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, अच्छा ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्टेड है तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, ठीक है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मेरा इंपोर्ट भी हो चुका है एंड उसके बाद रिड्यूसर बनाने के लिए आपको एक स्लाइस बनाना होगा। तो ये काउंटर स्लाइस है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत बस 2-3 फाइल्स बनानी है एंड जस्ट इट्स जस्ट क्विक एंड ईजी, ठीक है, जैसे मैगी राइट। सो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैं पेस्ट जस्ट रिमूव करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेम एज इट इज, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं बस रिड्यूसर को हटा के, क्योंकि मैं रिड्यूसर वहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये थोड़ा सा बेटर कन्वेंशन होता है सो दैट आप रिड्यूसर को यहाँ पे खुद डिफाइन करो, ठीक है, सो दैट ऐसे पता चलता है, राइट। तभी हम लोग काउंटर लिखते हैं यहाँ पे, काउंटर एंड मैं पे काउंटर स्लाइस को कॉपी करूंगा, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर एंड उसके बाद आपका रिडक्स स्टोर सेटअप हो चुका है इन योर एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज किया है विच इज रिडक्स। तो ये क्या करता है कि आपके रिडक्स के स्टेट्स को यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो अभी आपके पास काउंटर में एक वैल्यू नाम का ऑब्जेक्ट है, राइट। सॉरी, काउंटर तो खुद ही ऑब्जेक्ट है बट उसके अंदर एक वैल्यू है एंड इसकी वैल्यू है 0, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनिशियल स्टेट में, हम लोग अगर काउंटर स्लाइस में जाते हैं तो ये रहा आपका इनिशियल स्टेट एंड वैल्यू उसकी है 0, राइट। सो आई होप यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी तक आपको, राइट।
इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग एक क्लिक पे हर कंपोनेंट को रीलोड करने का ट्राई करेंगे, ओके, यूजिंग रिडक्स स्टेट्स, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद उसके पहले हम लोग कुछ फंक्शंस बना लेते हैं मैंडेटरी। हम लोग स्टोर, अरे क्या कर, स्लाइस में चले जाते हैं एंड ये ऑलरेडी देखिए फंक्शन बना हुआ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस these functions, basically reducers, we will just update the counter variable and we will deload our components, okay, which is shown here c1 c2 c3 c4, right। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's go to main application and first of all remove this button। We will make our own one बटन एंड यहाँ पे हम लोग एक इवेंट पास करेंगे ऑन क्लिक एंड उसके बाद री रेंडर हम लोग टाइप करेंगे, री रेंडर। सॉरी, आजकल मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कर रहा हूँ, आई डोंट नो भाई क्या हुआ क्या है। ओके, सो पार्डन मी फॉर दैट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक डिस्पैच नाम का एक हुक कॉल करते हैं, ओके। उसका एक रेफरेंस ले लेते हैं बेसिकली, dispatch and use app dispatch, use dispatch, ओके। हम लोग रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर लेते हैं एंड उसी चीज को हम लोग ऑन क्लिक में यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑन क्लिक एंड यहाँ पे एक रिड्यूसर पास होगा, रिड्यूसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट भी कर रहा है, डिक्रीमेंट भी कर रहा है, तो हम लोग ये वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, राइट, लाइक दिस। तो हम लोग इंक्रीमेंट कर लेते हैं, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट फंक्शन एंड ठीक है या। एंड उसके बाद हम लोग अगर वैल्यू अगर चेक करना चाहें कि वैल्यू क्या है, देन हम लोग को कुछ ऐसे यूज करना पड़ता था, राइट। हुक्स के साथ एलिमेंट एंड एलिमेंट के साथ आप ऑब्जेक्ट का नाम देते थे एंड जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है आपका काउंटर, राइट। सो एलिमेंट डॉट काउंटर, उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो तो आपको आई गेस यहाँ पे वैल्यू काउंटर ऑब्जेक्ट दिख जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लेट्स गो एंड चेक दिस आउट, देन यहाँ पे आ रहा है बट कुछ ऑन क्लिक आई गेस बहुत बार कॉल हो जा रहा है, तो ये सॉरी हमको इसको एक फंक्शन में रैप कर देना है। तो नाउ आई थिंक शुड वर्क ना। लेट्स रीलोड दिस, ओके, ठीक है। एंड अगर अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। जितनी बार हम लोग क्लिक करेंगे एंड इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, राइट, ठीक है। एंड अगर आपको क्या करना था कि ऑन द बिहाफ ऑफ दिस दिस वैल्यू वैल्यू जो कि आपकी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है ना, अभी इस केस में तो इंक्रीज ही हो रही है, इसके बिहाफ पे हमको अपने चारों कंपोनेंट्स को रीलोड करना होता था। तो आप लोग कुछ ऐसे करते थे कि यहाँ पे C1 में चले गए एंड यूज इफेक्ट। अब वैसे तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स है बट रियल सिनेरियो में आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग करेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि आपको हर कंपोनेंट में आपका अपना रिडक्स का स्टेट वहां पे आपको गेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूज इफेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर यूज सेलेक्टर का यूज करके फिर डिपेंडेंसी एरम पास करना पड़ेगा। सो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग इस मेथड को देख लेते हैं दैट ये कैसे काम कर रहे हैं, ओके। हम लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे जब भी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी हम लोग इसको रीलोड करने वाले हैं, ठीक है। रीलोड एंड तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे रीलोड हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी CMP कॉल करवा देते हैं। उसके आगे हम लोग इसकी स्टेट की वैल्यू जो कि है काउंटर, ठीक है, वो भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाते रहेंगे। एंड ओके, नाउ लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। यूज सेलेक्टर इज नॉट डिफाइंड, हाँ सही बात है, यूज सेलेक्टर हम लोगों ने यूज तो कर लिया बट डिफाइंड नहीं था, ओके। तो अभी यहाँ पे अब एक बार और हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चारों कंपोनेंट में डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट ये तो बहुत सिंपल सिनेरियो है,
रियल केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल केस में क्या होता है कि ये तो खैर रीयूजेबल कंपोनेंट है, बट वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग कंपोनेंट्स रहेंगे एंड वहाँ पे बहुत सारे डेटा रहते हैं। ये तो बस एक डेटा है, हो गया, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट हो गया। स्टेट्स में, रिडक्स के स्टोर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एंड आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐसे डीस्ट्रक्चर करके यूज़ करना नहीं चाहोगे, राइट? तो उसी का हम लोग एक मॉडिफाइड वर्जन देखने वाले हैं एंड हम लोग एक नया तरीका देखने वाले हैं सो दैट हम लोग इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, इन वेरी लेस नंबर ऑफ कोड्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन, ठीक है? तो अभी देखिए हर क्लिक पे ये जैसे रीलोड तो होगा, बट वही है, आपका कंपोनेंट बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है एंड दिस इज ऑल्सो नॉट हैंडी क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, एज पर आवर डायग्राम हम लोग चले सबसे पहले एक रैपर बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एंड उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम लोग अपने रिडक्स का सारा डेटा दे देंगे, राइट? ओके, एंड उसके बाद हम लोग एक रिड्यूसर का फंक्शन भी दे देंगे सो दैट अगर कोई यूजर चाहे तो उसको अपडेट भी कर सकता है किसी भी कंपोनेंट्स में से। ओके, ओके, तो चलिए करते हैं मेन प्रोवाइडर, ठीक है? प्रोवाइडर हमारे पास यहाँ पे चला गया। एक हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हम लोग नाम ही दे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट जीएसएक्स एंड मैं जस्ट यूज करूंगा आरएफसी, एक प्लगइन है जो मैं यूज करता हूँ टू इंक्रीज माय डेवलपमेंट स्पीड, राइट? इसके बाद हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इसको कुछ कर देते हैं कि ऐप कॉन्टेक्स्ट, ओके, ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। उसके बाद एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इनिशियल वैल्यू विल बी नल हियर एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से चिल्ड्रन पास हो रहा होगा, ओके, let's just copy this have context provider like here and not provider। उसके बाद हम लोग वैल्यू में यहाँ कुछ पास कर रहे होंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि हम लोग पास करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रन यहाँ पे ऐसे पास कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको यूज करने वाले कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जस्ट ऐसे हम लोग कुछ पास कर देंगे रिडक्स स्टोर के अंदर, ठीक है? सबसे टॉप पे रिडक्स बैठा है, उसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बैठा है। अब हमारा डेटा जाएगा तो सही, बट लेकिन सिर्फ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर तक ही जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद डेटा को ले जाने की जिम्मेदारी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर की, ओके? तो अभी देखिए कुछ ऐसे काम करेगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, सॉरी, ये आई गेस कोई दूसरी फाइल आ गई है। लेट्स, हमने ये बनाया था, राइट? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, हाँ, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर वो दूसरी फाइल थी, ओके? देन यहाँ से हम लोग अपना सारे स्टेट पास कर देंगे, ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट, ओके? तो यहाँ पे हमारा आ गया। इसके बाद व्हाट वी विल डू इज दैट हम लोग अपने सारे स्टेट्स को एक ही जगह लिख लेंगे इन स्लाइस, इन अवर स्लाइस, ठीक है? अब चूंकि ये काउंटर स्लाइस नहीं रहा, बट अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे C1 C2 बहुत सारे स्टेट्स हैं, ओके? जनरली होते हैं बहुत सारे स्टेट्स एंड ये एक ही कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करता है, C2 भी हो गया कल को, ओके, लाइक दिस एंड ये कुछ ऐसा हो रहा है C2 C1 C2 एंड उसके बाद आप क्या करोगे कि लेट काउंटर, अब आप लोग डेटा ला के यहीं पे अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को प्रोवाइड करा दोगे, राइट? वैल्यू, वैल्यू
एंड ये काउंटर हो गया। उसके बाद आप बहुत सारे यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने रिडक्स के स्टेट्स को यहाँ पे पास कर सकते हो। देखो अब आपका क्या हो रहा है कि जो भी आपका रिडक्स का स्टेट है यहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज हो जा रहा है, राइट? इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, तो हम लोग डायग्राम के हिसाब से कर भी वही रहे थे कि यहाँ रिडक्स के जितने सारे स्टेट्स है, सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट टेप को देते रहे। इसके बाद अब ये जो कुछ भी करना होगा करेगा इस वाले स्टेट का, राइट? एंड स्टेट के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी रिड्यूसर का फंक्शन है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है? रिड्यूसर्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ओके, वॉट एवर इट इज। तो ये तो आपका लॉजिक होगा, ठीक है? तो हम लोग अगर एक और स्लाइस अगर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग उसका भी डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए हम लोग सिर्फ काउंटर का ही पास करते हैं, ओके? अब मेन पार्ट आता है, इसको यूज कैसे किया जाए। यूज तो बहुत सिंपल है। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, देन यू कैन जस्ट गो एंड वॉच माय रिएक्ट.js सीरीज। वहाँ पे मैंने सारी चीजें कवर करी हैं, ओके, इंक्लूडिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स, ओके, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस एवरीथिंग। तो यहाँ पे ऐप में हम लोग जाते हैं एंड C1 में जाते हैं। उसके बाद अभी सारी चीजें हम लोग हटा लेते हैं, ओके? अब बस आपको 2 लाइन लिखना है, ओके? यहाँ पे कुछ ऐसे कांस्ट, एंड आप देख लो वहाँ पे आप जो भी डेटा पास कर रहे थे, काउंटर पास कर रहे थे, राइट? ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया। आप एक बार देख लो कि आप यहाँ से पास क्या कर रहे थे। हाँ, सॉरी, स्टोर, आई हैव टू गो इनटू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मैन, ओके? तो इसको आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा कि हम लोग इसको यूज करने वाला है, ठीक है? आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड, ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे आपका दिख गया, राइट? आफ्टर दैट अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका कोड बहुत रिड्यूस हो चुका है। ये तो बस एक स्टेट की बात हो गई, है ना? ये मान लो ये आपके पास एक स्लाइस का डेटा है, ओके? अगर आप दूसरे स्लाइस का डेटा पास करोगे तो यहाँ पे बस दूसरे स्लाइस का डेटा पास हो गया। सपोज दैट, ओके, यहाँ पे कोई काउंटर टू है या फिर कोई फॉर्म का डेटा है, ओके, एंड ये एक अदर स्लाइस है, तो उस सारे स्लाइस का जो भी स्टेट्स रहेगा आपको इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा। अगर आप देख रहे हो वो आपका कोड कितना रिड्यूस हो चुका है, राइट? इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट up until this point, if you really like this video, then please like this video and share my video as well, and subscribe if you really like it, okay? तो अभी के लिए हम लोग तो बस एक ही स्लाइस का डेटा यहाँ पे पास किया था। देन अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे प्रिंट करवाते हैं, काउंटर, लेट्स गो टू अवर एप्लीकेशन, वेयर इट इज, देन ये आपका, ओके, काउंटर, ये रहा सर आपका स्टेट, राइट? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके डेटा को हम लोग चेंज भी करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आई गेस डेटा चेंज हो रहा था, हम लोग मेन में कर रहे थे ऐप के अंदर, एंड हम लोग इसका डेटा यहाँ से चेंज कर रहे थे, राइट? यहाँ से तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग एक और बार करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अब देखो कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है? अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में है तो इसीलिए, ओके। अब ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मान लो कल को आप कोई C5 या C3 या जो भी कंपोनेंट बनाते हो, तो आपको करना क्या है, आपको बस एक कंपोनेंट बनाना है, ओके, cmp.jsx बनाना है, rfce लिखना है, एंड यहाँ पे आपका कंपोनेंट इनिशियलाइज हो जाएगा, एंड आपको बस जाना है, ये कॉपी करना है, इसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ओके, दैट्स इट, ओके, खत्म। No more use reducer hooks, okay? No more like some other hooks. बस, तो I hope you got all of my points, okay? With this video, what I was trying to teach you, right? And for more advanced React.js interview series and questions, do subscribe my channel and hit the like button as well, okay? I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. See you everyone. Love you.